प्रेज लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आई होप ये आराधना का जो गाना था, आश्चर्य तेरे, ज़रूर परमेश्वर के सामर्थ ने आपको भरा हो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे इस नए दिन में जो प्रभु ने लाया है। सच में प्रभु को हम धन्यवाद करें। प्रियो, आइए इस समय हम वचनों में जाएं। वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन का हम शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्यारे प्रभु, आज के सुंदर से दिन के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। ये सुंदर सा समय, ये आराधना, सब कुछ तेरे नाम के लिए, तेरे लिए है प्रभु। परमेश्वर, इस समय जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, आज उनके हर एक दुआओं को, उनकी हर एक विनती, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को आपके चरणों में लाते हैं। आप जवाब देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपके समान और कोई नहीं। आने वाले वचनों में प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए। अंत तक टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु। वचनों को गहराई से सुनकर उस वचनों पे चलने वाले हमें बनाइए प्रभु, ताकि आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके। हमारे जीवन में प्रभु तू बढ़ता जा और हम घटते जाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान सिर्फ आप ही को देते हैं। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। जैसे आप सबके स्क्रीन पर जो है आज का टॉपिक आ चुका है। आज का हमारा विषय है दिमाग की ताकत। हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट भाग है दिमाग, और आज हम उसके ताकत के बारे में, बाइबल क्या कहता है, हमारा दिमाग कितना ज़रूरी है, कितना पावरफुल है, और दिमाग के सही इस्तेमाल से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको मोटिवेशन देने को नहीं आया हूँ। मैं आज आपको दुनिया के लोगों की तरह आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, लेकिन बाइबल के द्वारा मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपका दिमाग में कितने ज़्यादा ताकत है, जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आमीन। उस ताकत को जानने से पहले आज के दिन हम एक गेम से शुरुआत करने वाले हैं। ओके, आज हम सब एक ऑनलाइन गेम खेलने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक भाई बहन स्क्रीन पर जरा गौर से देखिएगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे। 10 आपसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, और हर प्रश्न के पीछे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास हो सके तो एक किताब और एक पेन लेकर बैठिएगा। हर प्रश्न के पीछे एक ऑप्शंस है, और उस ऑप्शन के पीछे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। जितना भी आपका पॉइंट्स है, आपको उसको कैलकुलेट करना है, उसे गिन लेना है, लिख लेना है, और अंतिम में आपको एक टोटल स्कोर मिलेगा। वो स्कोर के अनुसार आपको आपके मानसिक स्थिति के बारे में कुछ पता चलने वाला है। आमीन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। मैं चाहता हूं कि हर एक भाई बहन सबसे पहले स्क्रीन को जो है बड़ा कर लीजिएगा। जो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, उसके राइट साइड में 3 डॉट आपको दिखेंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा। पिन करके चौथा 5वां ऑप्शन होगा, उसे दबाइए। उसके बाद फिर से क्लिक करके फुल स्क्रीन नाम का ऑप्शन होगा, उसे दबा दीजिएगा। मेरा वीडियो जो है आपके मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। आमीन। तो आइए इस समय हम उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से याद रखिएगा। फिर से कहना चाहता हूं, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब ऑप्शंस दिया होगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है, और चुनने के बाद आपको पॉइंट्स दिखाया जाएगा। हर क्वेश्चन के बाजू में आपको पॉइंट्स लिखना है। आपका पॉइंट जितना है लिखते जाओ। सबसे हाईएस्ट स्कोर लेकर मत बैठो। जो सच्चा है वो सच्चा लिखते जाओ, और अंत में आपको एक स्कोर मिलेगा, और अंत में आपको बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं। आमीन।
तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो तैयार हो जाए। आइए इस समय हम उस गेम का शुरुआत करें। गेम का नाम है क्या आप एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आपका दिमाग है, क्या आपका दिमाग सकारात्मक है या नकारात्मक, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस गेम को जरूर से खेलिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने एक कांच के ग्लास में आधा पानी भरा रखा जाए तो आप उसे क्या कहोगे? पहला ऑप्शन है आधा भरा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है आधा खाली है। जो आपको सही लगे उस ऑप्शन को चुनिएगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। फिर से प्रश्न रिपीट कर दूं, यदि आपके सामने एक पानी का आधा ग्लास भरा रखा हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा उसे देखकर। पहला है क्या ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ऑप्शन ए आधा भरा हुआ है, ऑप्शन बी आधा खाली है। आई होप आपने अपना निर्णय कर लिया है। तो अभी पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। लिखिएगा मत, सिर्फ आप अपने पास लिख कर रखिएगा। ओके, अपने पास आप सिर्फ लिख कर रख दीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आपको 40 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अपने पॉइंट्स को लिखते जाइएगा, कोई भी मैसेज सेक्शन में ना लिखे, सभी लोग अपने पास किसी पेन या पेपर में लिख कर रखते जाइएगा। क्वेश्चन 1 में आपको जो भी पॉइंट मिला है लिख लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको 10 सेकंड का ही टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। पिक्चर का समय है। ठीक है, कौन से प्रकार का पिक्चर आपको पसंद आता है, कौन से प्रकार का पिक्चर आप देखना पसंद करते हो? ऑप्शन ए है रोमांटिक पिक्चर, ऑप्शन बी एक्शन मारपीट वाला पिक्चर, ऑप्शन सी है डरावने वाला डरावना पिक्चर, और ऑप्शन डी है कॉमेडी हंसने वाला पिक्चर। इसमें से कौन सा पिक्चर आप देखना पसंद करते हो? ए, बी, सी या डी? आप अपने चॉइसेस को तुरंत कर लीजिएगा। अब हम पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आपको मिलेगा 20 पॉइंट, ऑप्शन बी तो 30 पॉइंट, ऑप्शन सी तो 10 पॉइंट और ऑप्शन डी तो 40 पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिएगा आपके आंसर के अनुसार। ठीक है, आपने जो भी ऑप्शन चुना उसके हिसाब से पॉइंट लिखे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है आपका फ्यूचर, आप क्या सोचते हो आपके आने वाले 5 सालों में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? आने वाला 5 साल आपका कैसा होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, आपके हिसाब से, माइक प्लीज बंद कीजिएगा। आपके हिसाब से आपके जीवन का आने वाला 5 साल कैसा होगा? सबसे पहला ऑप्शन है पूरे खुशियों से भरा होगा, सेकंड ऑप्शन है अभी जैसा है वैसे ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, तीसरा है और बुरा होगा, मुझे पता है कि और घटिया होते जाएगा, ऑप्शन डी है मुझे पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन फिर से बता दूं। पहला ऑप्शन है आपको लगता है कि आपका आने वाला 5 साल खुशियों से भरा हुआ होगा, ऑप्शन बी जैसा है वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ऑप्शन सी और बुरा होता जाएगा, ऑप्शन डी मुझे नहीं पता क्या होगा। ओके, 4 में से एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके रिजल्ट्स की ओर, इसके आंसर पॉइंट्स की तरफ। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो आपको मिलेंगे 40 पॉइंट,
पहले ऑप्शन चुनने पर आपको मिलेंगे 40 पॉइंट, दूसरे ऑप्शन चुनने पर आपको मिलेगा 30 पॉइंट, तीसरा ऑप्शन चुनने पर आपको मिलेगा 10 पॉइंट और चौथा ऑप्शन चुनने पर आपको मिलेगा 20 पॉइंट। अपने पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। इस गेम को कोई भी मजाक में ना लीजिए, अंत में सच में आपको हिला के रख देने वाला जवाब आपके पास आने वाला है। आमीन। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये है कि जब भी आप सुबह उठते हो, जब भी आप नॉर्मल दिनों में सुबह उठते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? सुबह उठने पर आपको कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए है आप खुशी के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हो। ऑप्शन बी है कि आपको ऐसा लगता है थोड़े देर बाद उठे, बहुत कम आशा के साथ या बहुत कम उम्मीद के साथ आप उठते हो। ऑप्शन ए है आप खुशी के साथ उठते हो, ऑप्शन बी है बहुत कम आशा के साथ आप उठते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके जवाब, इसके रिजल्ट्स की ओर, पॉइंट्स की ओर। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आपको मिलते हैं 40 पॉइंट, ऑप्शन बी चुना तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। ठीक है, फिर से दोहरा दूं, आपको ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन के पॉइंट्स को जमा करना है, उससे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के जवाब से आपको आंसर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 5वें की ओर। अगर आपने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आपको 5 मार्क मिले 10 में से, 10 मार्क का पेपर था, उसमें से आपको 5 मार्क मिले, तो आपके ख्याल क्या होते हैं? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अगर आपने कोई एग्जाम दिया है 10 मार्क का, उसमें से आपको 5 मार्क ही मिले हैं, तो आपके दिमाग में क्या सोच, क्या ख्याल आता है? पहला ऑप्शन है आप सोचते हो मैं पास तो हो गया लेकिन इससे भी अच्छा कर सकता हूं, मैं पास हो गया लेकिन मैं इससे अच्छा कर सकता हूं। सेकंड है ओके मैं पास हो गया, बस खुश हूं मैं कि मैं पास हो गया। थर्ड ऑप्शन है अच्छा नहीं हुआ, मुझे इससे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। आप खुश नहीं हो, आपके 5 मार्क्स से आप खुश नहीं हो और आप कहते हो ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे और मार्क्स मिल सकता है। डी, आप कहते हो अगली बार, अभी तो 5 मिला लेकिन अगली बार मैं जरूर फेल हो जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर फेल हो जाऊंगा, मैं अभी कांटे पे पास हो गया हूं। आपके मन में ये ख्याल आता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है। आई होप आपने अपना चुनाव कर लिया है। अब पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना तो आपको मिलते हैं 40 पॉइंट, ऑप्शन बी को चुना तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट, ऑप्शन सी को चुना तो आपको मिलते हैं 20 और ऑप्शन डी को चुना तो आपको मिलते हैं 10। जो भी आपने चुना है वो पॉइंट आप लिखते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इसमें से कोई भी एक कलर आपको चूज करना है। पहला कलर है सफेद, सफेद नहीं कहूंगा मैं, क्रीमिश कलर कहूंगा। सेकंड कलर है हरा, थर्ड कलर है काला और चौथा कलर है लाल। इन चारों में से कोई भी एक कलर जो आपका फेवरेट है उसे चुन लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे। अगर आपने ऑप्शन ए चुना, सफेद चुना, तो आपको मिलेंगे 40, ऑप्शन बी तो 30, ऑप्शन सी हरा अगर आपने चुना हो तो आपको मिलेंगे 30, काला चुना हो तो आपको मिलेगा 10 और अगर आपने लाल रंग चुना तो आपको मिलेगा 20। ओके, आई होप आपने पॉइंट्स लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। आपके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको क्या फील होता है?
आपको क्या फील होता है? ऑप्शन ए है मैं कुछ नहीं सोचता। ऑप्शन बी, आप उसके बारे में एक या दो बार सोचते रहोगे। जो बुरा हुआ है, देखिए फिर से मैं समझा दूं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप कैसा महसूस करोगे? पहला, आप भूल जाओगे, उसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे। ऑप्शन बी है आप एक या दो बार कम से कम उसके बारे में सोचकर पछताओगे या फिर क्रोधित हो जाओगे। ओके, जो सच्चा ऑप्शन है उसे चुनिएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स की ओर। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आपको मिलता है 40 पॉइंट, और अगर आपने ऑप्शन बी चुना तो आपको मिलता है 10 पॉइंट। लिख लीजिएगा अपने ऑप्शंस को, पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभी आपके सामने एक व्यक्ति, आप रास्ते पर जा रहे हो और रास्ते पर आपको एक बहुत ही फटा हुआ खराब कपड़े में कोई व्यक्ति आपके करीब आता है, आपके पास आता है। रास्ते में आप जा रहे हो और कोई व्यक्ति बहुत ही फटा फुटा खराब कपड़ा पहनकर आपके पास आता है, तो आपको क्या फील होगा, आपको क्या महसूस होगा? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है मैं डर जाऊंगा क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूं, मैं डर जाऊंगा। ऑप्शन बी है आपके दिमाग में सोच आएगा कि शायद इस व्यक्ति को मेरी मदद की जरूरत है, आपके दिल में उसको मदद करने का ख्याल आएगा। ऑप्शन सी, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो चोर हो, मेरे दिमाग में ख्याल आएगा हो सकता है ये चोर है, मैं नहीं जानता। ऑप्शन डी है वो मुझसे कुछ पैसा मांगना चाहता है, ये आपके दिमाग में आएगा। वो मुझसे कुछ पैसा या मदद मांगने के लिए मेरे पास आएगा, ये आपके जहन में ख्याल आएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से अपना चुनाव आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट, ऑप्शन बी तो 10, ऑप्शन सी तो 40 और ऑप्शन डी तो 20। ओके, लिख लिया आपने पॉइंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन की ओर। आप अपने क्लासेस के लिए या कहीं जाने के लिए लेट हो चुके हो, किसी भी काम के लिए आप बाहर निकल चुके हो लेकिन आप लेट हो चुके हो घर से निकलने में, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, आप आराम से जाओगे, आप बोले कैसे भी तो लेट हो गया, भाग दौड़ करके कोई मतलब नहीं है, मैं आराम से जाऊंगा। ऑप्शन बी, आप दौड़ोगे, आप जोर से भागोगे, हो सकता है कि आप टाइम पर पहुंच जाओ। ठीक है, फिर से दोहरा दूं। पहला, आप किसी काम से बाहर निकले लेकिन आप घर से निकलते हुए लेट हो चुके हो, तो आप क्या करोगे? पहला, मैं आराम से ही जाऊंगा, मैं कैसे भी लेट हो चुका हूं तो डरने की बात नहीं, आराम से जाऊंगा। ऑप्शन बी, मैं दौड़ूंगा, पता नहीं कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। ओके, 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। पॉइंट्स देखते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, ऑप्शन क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भी आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? जब भी आप बिस्तर पर सोने को जाते हो रात के समय, आपको कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए, थका हुआ, थकान महसूस होती है। ऑप्शन बी, आप धन्यवाद करते हुए आपका दिल खुशी से भरकर आपको नींद आता है। ऑप्शन सी, आप रिलैक्स फील करते हो, आराम फील करते हो। और ऑप्शन डी, आपको टेंशन रहता है अगले दिन का, आप अगले दिन का टेंशन लेकर सोने जाते हो।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके पॉइंट्स अगर आपने ए पहला ऑप्शन चुना तो आपको मिलते हैं 40 पॉइंट, ऑप्शन बी तो 20, ऑप्शन सी तो 30 और ऑप्शन डी तो 10। ओके, लिख लीजिएगा पॉइंट्स। अब प्रियो मैं चाहता हूं कि आपका जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के पूरे पॉइंट्स को आप ऐड करो, उससे प्लस कर लेना। पूरा 10 के 10 जो पॉइंट है उससे प्लस करो, और जो टोटल स्कोर आता है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट सेशन में लिख दीजिएगा। तुरंत मैं वेट कर रहा हूं, हर एक लोग तुरंत कीजिएगा। ओके, सिस्टर अर्चना गायकवाड़ 280, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी जल्दी अपने मैसेज डाल दीजिएगा, हम लोग ऑप्शंस के आंसर की ओर जाने वाले हैं। जल्दी सभी लोग, टोटल कर लिया आपने? जल्दी जल्दी अपना आंसर्स लिखिए, क्योंकि अगर मैं आपको उसका रिजल्ट बता दूं तो आप लोग अपने आंसर को बदल दोगे। इससे अच्छा है आंसर पहले ही लिखो। सिस्टर सोनिया 270, वेरी गुड। और जल्दी, मैं सिर्फ 5 मिनट रुकने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं है। सबसे रिक्वेस्ट है कि वो डालते जाए। सिस्टर अर्चना 330, दीपक ब्रदर 260, वीरा सिंह 230, वेरी गुड वेरी गुड। 5 लोगों ने अब तक मैसेज डाल दिया है। नेहा 300, स्वाति 300, जल्दी मैसेज डाल दीजिएगा, क्विक। ये शर्म की बात नहीं है। सिस्टर ममता 300, सिस्टर ज्योति 220, आशा सिस्टर 130, अश्विनी सिस्टर 200। ओके, बाकी लोग कहां पे हैं, सो गए क्या? 10 लोगों ने जवाब दिए हैं। जितेंद्र ब्रदर 300, वेरी गुड। और जल्दी बाकी के लोग भी डालिएगा। बीरामणि भाई 260, वेरी गुड। और काजल सिस्टर 390, वेरी गुड। ओके, बाकी लोग शायद शर्मा रहे हैं, प्रभु उनको शर्म निकाले, प्रभु उन्हें ज्ञान दे। ओके, किरण सिस्टर 210, सिस्टर साधना सिस्टर 320, ओके, सरोजनी सिस्टर 320। बाकी के लोग कहां पर है? करण, सूरज, अमित ब्रदर 310। ओके, चलिए रिजल्ट्स की ओर जाते हैं। प्रियो सभी लोग अपने स्क्रीन पर जरा देखिएगा, रिजल्ट क्या है। जितने भी लोगों ने लिखा है, प्रभु आपको आशीषित करे। विकी ब्रदर 180, ओके, वेरी गुड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, जितने भी लोगों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया है। अब आते हैं रिजल्ट की ओर। थोड़ा सा भगा देता हूं रिजल्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका जवाब, आपका नंबर जो है 100 से लेकर 160 के बीच में है, ठीक है, अगर आपका नंबर 100 से लेकर 160 के बीच में है तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा नकारात्मक है। आप एक नकारात्मक व्यक्ति हो जो हर चीजों के नेगेटिव साइड को देखता है। आप किसी भी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उस चीज के बुराई की ओर देखते हैं कि क्या बुरा होगा, इसके बारे में सोचकर आप जीते हो। आपका जीवन अधिकांश समय कंप्लेन करने पर गुजरता है। आप बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति हो। आपको कंप्लेंट करना सबसे पहला बंद करना है और आपको पॉजिटिव चीजों की ओर आपने नजर को लगाना जरूरी है ताकि आपके सोच में बदलावट आ सके। आमीन। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर आपका मार्क्स जो है, आपका पॉइंट्स जो है 170 से लेकर 250 के बीच में है, 250 के बीच में है, 170 से लेकर 250 के बीच में है, तो आपका सोच जो है वो मोस्टली नेगेटिव ही है, लेकिन आप पूरी तरीके से नकारात्मक व्यक्ति नहीं हो। आप पूरी तरह से नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। आप बहुत बार फोकस करते हो, लेकिन आपका ध्यान जो है नेगेटिव चीजों की तरफ भटक जाता है। आप पॉजिटिव भी हो, आपको पॉजिटिव चीजों में रहना पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका ध्यान भटक जाता है। आप पॉजिटिव कुछ समय तक रहते हो और कुछ समय के बाद आपका जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहला चीज, कोई भी बुराई के चीजों को मन में मत रखो, किसी भी चीज के बारे में बुरा मत सोचो, ना ही जलन रखो, ना ही सेल्फिश या अपने आप के बारे में मत देखो। आपको हर चीजों में अच्छाई की ओर फोकस करके रखना है। आपका मन नेगेटिव चीजों की तरफ भटके तो भी आपको पॉजिटिव चीजों को खोजना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मार्क्स 260 से लेकर 330 के बीच में है, 260 से लेकर 330 के बीच में यदि आपका मार्क्स है, तो याद रखिएगा आप एक पॉजिटिव टाइप के पर्सन हो। आपका सोच विचार जो है वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है। आप कहीं बार जो है अच्छे चीजों की ओर मुड़ जाते हो, खींचे चले जाते हो, लेकिन याद रखो हमारा जीवन जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। अधिकांश समय आप पॉजिटिव रहते हो, लेकिन जब मुसीबतें आती है और जब प्रार्थनाओं का जवाब आपके अनुसार नहीं मिल पाता है, तब आप निराश हो जाते हो, आप हताश हो जाते हो। इन शॉर्ट, आपको तोड़ना जो है वो आसान है। आपको परिस्थितियों के द्वारा आप टूट जाते हो जब आपके अनुसार प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। तो आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहला चीज, हर चीजों को, हर चीजों में, हर परिस्थितियों में पॉजिटिव रहना सीखना होगा। पॉजिटिव रहना सीखना होगा। अब ये कैसे करेंगे, सब आज के वचन में हम सीखने वाले हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पर्सन, अगर आपका स्कोर 340 से लेकर 400 के बीच में है और अगर किसी का स्कोर 400 से ऊपर गया तो प्लीज समझ जाओ गड़बड़ है। एग्जाम में 400 मार्क का पेपर था, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 340 से लेकर 400 के बीच में है तो आप एक बहुत सकारात्मक पर्सन हो, पॉजिटिव सोचने वाले, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने वाले पर्सन हो। ये पर्सन का खासियत यह है कि तूफान इसे तोड़ नहीं पाती है। शैतान इस व्यक्ति का बुरा नहीं कर पाता, उसको नाश नहीं कर पाता है, क्योंकि ये व्यक्ति हर बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है, दुख की गहराई में भी आनंद को खोज लेता है और खुशियों से जीने का मार्ग बना लेता है। हमें इस प्रकार का एटीट्यूड रखना जरूरी है। आमीन। आई होप ये गेम जो है आपको पसंद आया। आपका रिजल्ट आपके सामने है। आज हम इसी मुद्दे पर प्रियो बातें करने वाले हैं। आज का वचन हमारा है दिमाग के ताकत के बारे में, और ये वचन बहुत गहरा है। छोटा वचन है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वचन के डिटेल्स को समझो, ठीक है। सबसे पहला, मार्क का 11 अध्याय 24 वचन निकालेंगे। मार्क का 11 अध्याय और उसका 24 वचन, कोई पढ़िए प्लीज। मार्क 11 उसका 24। हेलो पास्टर, आवाज आ रहा? यस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया हम्म। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन।
प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट वचन, बहुत सुंदर वचन, वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे प्रतीति करो। प्रतीति का मतलब क्या है? प्रतीति का मतलब है विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। कितना इंपॉर्टेंट है, मिल गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। आज का वचन झटका देगा प्रियो, आज का वचन आप सबको एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला है। प्रभु कहता है तुम जो भी मांगोगे, जो भी तुम परमेश्वर से मांगोगे, तुम्हें विश्वास करना होगा। विश्वास क्या? किस बात का विश्वास? विश्वास इस बात का कि वो चीज मुझे मिल गया है और प्रभु वो आपको दे देगा। बहुत सिंगल। शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है ओम शांति ओम पिक्चर का। शाहरुख खान कहता है जब तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए वो चीज को लाकर दे देती है। आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? अन्य जाति के लोग बाइबल के शब्दों को, उसके वचनों की गहराई को समझ चुके हैं, क्रिश्चियंस नहीं समझ पाए। जब भी हम किसी चीज को मांगते हैं, हमें हमारे मन में, हमारे हृदय में विश्वास करना होगा कि वो मुझे मिल गया है। भले ही वो आपको नहीं मिला, आपको आज का दिन नहीं मिलेगा, फिर भी आपको विश्वास करना होगा मुझे मिल गया है। और तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करने लगता है, तब परमेश्वर आपके लिए जवाब देने लगता है, परिस्थिति को बदल देता है और आपके पास तक आपका चीज पहुंच जाएगा, बहुत जल्द पहुंच जाएगा। संडे में एक गवाही दूंगा, बहुत बड़ा गवाही है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। सोचने जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रभु छोटे से छोटा इच्छा को जानता है, समझता है। वो प्रभु है। जिस चीज के लिए तुम दिल से प्रार्थना करोगे, तुम्हारे लिए वो खुदावन भेजेगा, करेगा। आमीन। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है विश्वास करना, यकीन रखना, प्रतीति करना। प्रतीति का मतलब क्या है? बिलीव, टू बिलीव। मुझे पूरा विश्वास है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं मुद्दे पर। यकीन, प्रतीति या बिलीव करना एक इंसान कहां करता है? ठीक है, ध्यान से सुनेगा। यकीन क्या है अभी इससे समझते हैं। यकीन एक सोच है। बोलो सभी लोग, यकीन एक सोच है। अब ये सोच जो है हमारे दिमाग में उत्पन्न होगा यहां पर, ठीक है। जब आप यहां पर यकीन करने लग जाते हो तो आपका दिल में वो यकीन बस जाता है और आपका शरीर उस यकीन के अनुसार काम करने लगता है। आपका शरीर आपके सोच, आपके यकीन के अनुसार काम करने लगेगा। फॉर एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पीना है। मेरा सोच है ये बॉटल जो मेरे पास पड़ा है, ये बॉटल का पानी साफ सुथरा और शुद्ध है, ठीक है। इसमें कोई किसी ने जहर नहीं मिलाया, मैं पीते मरने वाला नहीं हूं। ये मेरा यकीन है। क्यों? ये मेरे घर से आया है, ठीक है। अब हो सकता है घर में किसी ने आपको मारने के लिए उसमें जहर डाल दिया हो, पॉसिबल है, दुनिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका यकीन क्या होता है? आपका यकीन इस चीज पर निर्भर होता है कि ये आपके घर से आया है, तो इसमें कोई शक नहीं होता, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं होता है। मेरे घर का पानी है, साफ
सुथरा रहेगा। इसे कहते हैं यकीन। और आप इस पानी को पी लेते हो। कैसे पीते हो? आपका हाथ उठाएगा और पीने लगेगा। आपका शरीर यकीन पर रिएक्ट करने लगेगा। उसी प्रकार जब आपका विश्वास खुदावन पर स्थापित हो चुका है कि वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा, नहीं आएगा, जरूर वो हां में जवाब देगा, तो आपका जीवन, आपका सोच, आपका शरीर उसके अनुसार जीने लगेगा, उसके अनुसार चलने लगेगा। प्रियो, आज क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा रुकावट है अविश्वास। हम अपनी प्रार्थनाओं पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं पर ही विश्वास, भरोसा नहीं कर पाते। जरा एक बार खुद सोच के देखो। आज सुबह आपने उठकर किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, लेकिन कुछ देर बाद आपके दिमाग में सोच आने लगता है, होगा क्या नहीं, ये चीज आज होगा क्या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई रुकावट आएगा, कोई चीज बीच में आ जाएगी। आपके जहन में ये चीज घूमने लगता है, और जैसे ही आपके दिमाग में ये सोच घूमने लगता है, जो आपने प्रार्थना किया वो प्रार्थना व्यर्थ हो गया, शैतान ने चुरा लिया। ओ, यूहान का 10वां अध्याय 10वां वचन, चोर आया चोरी करने। शैतान क्यों आता है? शैतान आता है चुराने। अब ये मत सोचो, बहुत लोग सोचते हैं पास्टर शैतान तो अलग है, वो कैसे आता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा प्रियो, शैतान हर जगह पर है। आपके घरों में, आपके पड़ोस में, आपके बाजू में, आपके अंदर, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके परिवार वालों में, हर जगह पर शैतान मौजूद है। और इस समय जो हम 5-6 बजे की प्रार्थना कर रहे हैं ना, शैतान आपके चारों ओर खड़ा होकर हर एक चीज देख रहा है, हर एक पॉइंट लिख रहा है, हर एक चीजों का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है इस समय, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ शैतान देख रहा है। अब शैतान का काम क्या है? ध्यान से सुनो। शैतान का काम है झूठ फैलाना। वो झूठ का बाप है। क्या है? झूठ का बाप। शैतान का काम है गलत सोच डालना। वो क्या करता है? वो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज के लिए पूरे दिल से प्रार्थना किया, आपको एग्जैक्टली वैसा जवाब नहीं दिखाई देगा, आपको उसका उल्टा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति ने बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना किया, तो पहले दिन उसे चंगाई नहीं मिलेगा, उसका बीमारी और बढ़ता जाएगा, उसका कंडीशन और खराब होता जाएगा। और इस बिगड़ते हुए कंडीशन को देखकर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं कि क्या होगा, क्या होगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू विश्वास रखकर, नहीं दिख रहा है मुझे कुछ हो रहा है, फिर भी आप विश्वास रखकर प्रार्थना करते जाते हो, आपको जवाब मिलने लगता है। आपको याद होगा, मैंने ग्रुप में एक सिस्टर जिसका नाम है वासंती पिल्ले, मैंने आपको उनका फोटो भेजा था, प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि उनका पूरा शरीर, जो ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, किडनी, दिल, ये सब काम करना बंद कर रहा है, वो कोमा में चली गई है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था करके मैंने आपसे कहा था। ब्रेन स्ट्रोक यानी दिमाग में एक झटका बैठा था उन्हें, जिसके कारण वो सिस्टर बेहोश हो गई थी। जिस दिन मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, ध्यान से सुनिएगा ये गवाही क्या है, जिस दिन मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उस दिन हम सब ने प्रार्थना किया। लेकिन दोपहर होते होते मुझे ये पता चला कि वो सिस्टर जो है कोमा में चली गई है, और अब
डॉक्टर्स ने जो है उन्हें जीवित रखने के लिए वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। जितने भी नर्सिंग टर्म्स के हैं डॉक्टर्स जो है वो जानते हैं वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है लास्ट कंडीशन, एक मनुष्य के जीवन का वो लास्ट सिचुएशन होता है, यानी कि वो इंसान ऑलमोस्ट मर चुका है, बस कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक उसके हृदय को आर्टिफिशियली यानी किसी चीजों के द्वारा उसे चलाया रहेगा। गले में वो लोग पाइप डालते हैं गले से कट करके, क्योंकि इंसान खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, उनका दिमाग बंद हो चुका है, जिसकी वजह से सांस लेने की प्रक्रिया जो हम नॉर्मली करते हैं सब कुछ बंद हो जाता है। तो वेंटिलेटर डालते वक्त वो गले से काट कर एक पाइप डालते हैं और वो पाइप के द्वारा हमारे अंदर हवा भेजते हैं और अपने दिल को जो है कंटिन्यू पंप करते रहते हैं। जो भी डॉक्टर्स है वो जरूर ये कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे गया तो 90% वो व्यक्ति मर चुका है, सिर्फ 10% कोई मिरेकल का चांस होता है। शाम तक मुझे खबर आया कि वो सिस्टर का कंडीशन डॉक्टर ने कहा कि जीना भी मुश्किल है। देखिए, हमने प्रार्थना किया चंगाई के लिए, मैंने आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया था क्योंकि ये लड़ाई मैं जानता हूं कैसे लड़ा जाता है। मैंने अपने विश्वास को बांधे रखा और मैं प्रार्थना करता रहा। सेकेंड दिन आ गया, सेकेंड डे को भी मैं प्रार्थना करता रहा। सेकेंड डे पर भी कोई जवाब नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। डॉक्टर ने कहा कोई होप्स नहीं बचा है, वो दवाई को भी रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है उनका शरीर, उनका मौत बहुत नजदीक है। सेकेंड डे हमें नेगेटिव खबर मिला कि चांसेस नहीं है। और जो सिस्टर हमसे बात कर रही थी, सिस्टर मयूरी, आप जानते हैं पूना वाली सिस्टर हमारी, वो सिस्टर के थ्रू मेरा सब कम्युनिकेशन हो रहा था और हम लोग बहुत ज्यादा सिस्टर दुखी थी उस बहन को लेकर और हम प्रार्थना कर रहे थे। सेकेंड डे भी विश्वास को थामे रख मैंने प्रार्थना किया करता रहा। थर्ड डे फिर से आया, तीसरा दिन, और फिर से आया एक नया चुनौती। हम प्रार्थना कंटिन्यू करते रहे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने थर्ड डे भी प्रार्थना करता रहा, न जानते हुए कि वहां पे क्या हो रहा है। दिन पूरा निकल गया, कोई जवाब नहीं। मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर ने कहा वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है पास्टर, सब फैमिली वाले बहुत दुखी है, शायद चांसेस नहीं होगा। लेकिन जब अंधेरा घेर लेता है, मेरा खुदावन रोशनी बनकर उछलता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुदावन अपना चमत्कार दिखाता है। और चमत्कार कुछ इस प्रकार हुआ, शाम होते होते वो बहन ने अपनी आंखें खोल दी। जो मरने पर थी वो बहन कोमा से होश में आ गई, उनका सब कुछ नॉर्मल होने लगा और अब वो नॉर्मल तरीके से सांस ले रही है। उन्हें वेंटिलेटर से निकाल दिया गया है और एक नया जीवन दान मिला है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सोच में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत। हमारे जीवन का हर एक लड़ाई यहां लड़ी जाती है, आत्मा में, शरीर में नहीं, हम यहां लड़ते हैं। अगर आपने यहां पर विजयता पा लिया, आप अपने जीवन में उसी प्रकार के जवाब को देखोगे। लेकिन यदि आपका सोच यहां पे हार गया या आप कश्मकश में होगा नहीं होगा, इतने टाइम से नहीं हुआ, अभी भी शायद नहीं होगा, तो याद रखना, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वचन में लिखा है, जैसा तुम विश्वास करोगे। तुमने अगर प्रतीति की कि मुझे मिल गया है, मिलेगा नहीं कहा है, वचन कहता है मिल गया है। मिल गया है तो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा, मिल जाएगा। लेकिन तुरंत, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको मिले, लेकिन मिलेगा जरूर।
जरूर मिलेगा, उसमें कोई बदलावट नहीं आ सकता। अब जो हमारा सोच है ना प्रियो, जैसे हमने बताया दो प्रकार के सोच है, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक सोच और एक नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच के बारे में, सकारात्मक के बारे में आप सब जानते हो, उसमें डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नकारात्मक सोच हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाना चाहूंगा, और ये खास करके बहनों के साथ बहुत बार होता है। जब भी आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकलो, आप घर में अकेले हो, मान लीजिए आप घर में अकेले हो, आप किसी काम के लिए रेडी होकर बाहर निकल गए, और आप रास्ते के बीच आपके दिमाग में सोच आता है अचानक से, क्या मैं फैन बंद किया या नहीं? क्या मैंने गैस, अगर आप खाना बनाते रहेंगे और आप वहां से चले गए, तो आपके दिमाग में सोच आएगा, क्या मैंने गैस बंद किया था कि नहीं? हुआ है आपके साथ ये चीज? जरूर ये चीज हर एक लोगों के साथ होता है। आपके दिमाग में सोच आ जाता है अचानक से, अरे मैंने गैस बंद किया या नहीं किया, क्या मैं भूल गई? और अगर गैस चालू रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ये सोच की वजह से जो काम पे आप आगे जा रहे थे, आप पलट कर वापस घर पे आओगे, और या फिर आपके घर में अगर कोई है तो उससे फोन करके बोलोगे, एक बार गैस चेक कर, बंद किया क्या नहीं? और अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो आप रिटर्न आकर गैस देखने को आओगे और आप देखोगे, हाँ थैंक यू, मैंने बंद किया, धन्यवाद प्रभु मैंने बंद किया, चैन की सांस लोगे। लेकिन आपको पता है आपने क्या किया? वचन कहता है, जो एक बार आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है और पीछे मुड़कर देखता है, वो प्रभु के लायक नहीं। जब आप किसी काम को चुनाव करते हो और आप आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर से आप पीछे मुड़कर देखने लगते हो, तो आप परमेश्वर के लायक नहीं, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मक सोच चल रहा है। कैसे पता? आपके दिमाग में एक सोच आया, नकारात्मक सोच की गैस चालू होगा, आपने उसके बारे में सोचने लगे, और वो नकारात्मक सोच और बढ़ता गया और बढ़ता गया, और आपने रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया? वापस घर आकर अपने समय को बर्बाद किया, अपने सोच को बर्बाद किया, अपने आशीषों को गवा दिया, और उस गैस को बंद देखकर धन्यवाद किया। भले ही धन्यवाद किया, लेकिन आपने वो समय, वो मौका गवा दिया। समझ आ रहा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? नकारात्मक सोच आपको 4 चीज करवाता है, ध्यान से देखिएगा, और मैं चाहता हूं सभी लोग इस 4 चीजों को जरूर से ध्यान में रखें। पहला चीज, नकारात्मक सोच आपको कंफ्यूज करता है। आपका जो फोकस है, आपका जो निर्णय, जो क्लैरिटी आपके दिमाग में है, मुझे ये ऐसा करना है, नकारात्मक लोग आ जाएंगे, नकारात्मक सोच आ जाएंगे, और आपके निर्णय पर आपको शक करने के लिए मजबूर करने लगेंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, और तब आपके दिमाग में आएगा, क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत? कंफ्यूजन जन्म लेगा। सेकेंड पॉइंट, नकारात्मक सोच आपको अंधा बना देता है, अंधा बना देता है। सच आपके सामने रहते हुए भी आप नकारात्मक सोच के वजह से अंधे बन जाते हो, सच्चाई को देख नहीं पाओगे। यह है नकारात्मक सोच का काम। तीसरा है, वो आपको परमेश्वर से दूर करता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाएगा, और बिना विश्वास के बाइबल कहता है प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। बिना विश्वास के मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, और यदि मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाऊं, इसका मतलब है मैं प्रभु से दूर जा रहा हूं। आमीन। चौथा पॉइंट है, जब आप परमेश्वर से दूर हो गए, आप मर गए। आत्मिक तरीके से आप मर जाओगे। आपका आत्मा सूखने लगेगा, मरने लगेगा,
और जब एक व्यक्ति का आत्मा सूख जाता है ना, उसको जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। आपको पता है, डॉक्टर्स अक्सर एक चीज कहते हैं, इस व्यक्ति ने जीने का आशा छोड़ दिया है। पता है आपको ये बात? अगर कोई व्यक्ति जीने का आशा रखे तो बड़े से बड़ा कैंसर को भी वो मात दे सकता है, अगर उसकी आत्मा जीने का आशा रखे तो। लेकिन यदि उसका आत्मा ही कमजोर है, उसका आत्मा ही दुर्बल है, तो बड़े से बड़ा दवाई देने के बावजूद भी वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, वो बचेगा नहीं। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर है। नकारात्मक सोच, याद रखो, नकारात्मक सोच आपको 4 चीज करवाएगा। कंफ्यूज करेगा, आपको अंधा बनाएगा, परमेश्वर से दूर करेगा और आपको मार देगा। पास्टर, ये 4 चीज कहीं तो भी सुना हुआ लग रहा है, कहां तो भी देखा हुआ ऐसा लग रहा है। लग रहा है आपको कुछ ये चीज? उत्पत्ति का पहला 3 अध्याय, मनुष्य जाति का पहला पाप। ईदन के बगीचे में क्या हुआ था? ईदन के बगीचे में वो अजगर, वो सांप आया, वो शैतान आया। शैतान ने हवा के दिमाग में नकारात्मक सोच डाला, नेगेटिव थॉट्स डाला। शैतान आने से पहले हवा आनंदित थी, खेल रही थी, गार्डन में उछल रही थी, फल तोड़ रही थी, अपने पति का सेवा कर रही थी, सब कुछ अच्छा चंगा भला चल रहा था, जब तक हवा ने उस सांप के जहरीले नकारात्मक शब्दों को नहीं सुना। ठीक है, सुनने तक ठीक था, लेकिन हवा ने उस नेगेटिव सोच पे मनन किया, उस शब्दों पर गौर लगाया, हां ये सही कह रहा है। सॉरी। और जैसे ही हवा ने उस नकारात्मक शब्द को अपने अंदर अनुमति दिया, पहला चीज क्या हुआ? वो कंफ्यूज हो गई। देखो, परमेश्वर ने उनसे क्लियर कहा था इस फल को नहीं खाना है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई। क्यों कंफ्यूज हो गई? शैतान ने नेगेटिव शब्द डालकर कंफ्यूजन लाया। मैंने आपको पहले ही कहा, शैतान झूठ का बाप है। बाप, वो ऐसे झूठ बोल सकता है मानो जैसे वो पानी हो। इतना सरल तरीके से झूठ बोल जाएगा, और जगह पे पलटने की ताकत है शैतान में। दूसरा पॉइंट, हवा अंधी हो गई। अंधी कैसे हो गई? उसे पता था कि ये फल नहीं खाना है, उसे नहीं छूना है, फिर भी वो अंधी हो चुकी थी, इसलिए उसने फल को तोड़ा। तीसरा, खुद तो खाई, अपने पति को भी खिला दिया, पति परमेश्वर को भी खिला दिया। और हमारे भाई साहब आदम, कितना तारीफ करो उतना कम। पत्नी के प्यार में इस कदर आदमी बहक गया था, डूब गया था, कि पत्नी ने भाई ये फल लाकर दिया। इतने सालों में ये फल कभी हमने खाया नहीं, ये कौन सा फल है पूछने की जगह पत्नी के प्यार में डूबकर जो दिया उसे खा लिया। और खाने के बाद क्या हुआ? प्रभु से दूर हो गए। वचन में क्या लिखा है? वो झाड़ियों में छुप गए, वो झाड़ियों में अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा, उनके पाप उन्हें दिखने लग गए। और परमेश्वर से दूर होने के कारण क्या हुआ? ईदन के बगीचे से, यानी आत्मिक दुनिया से उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया। और उस दिन से लेकर आज तक हम सबको मेहनत करना पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति को मेहनत की रोटी खानी पड़ रही है। अब बहुत लोग बोलते हैं, पास्टर मैं खून पसीने का रोटी खाता हूं। भाई खाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई, चुनाव तुम्हारे बाप ने किया था, खुश रहो, खून पसीने की रोटी, उसमें आनंद मत बनाओ, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान मत समझो। अरे ये दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? क्योंकि हमें ये श्राप मिला है, ये आशीष नहीं है। मैं मेहनत करता हूं पास्टर,
मैं मेहनती हूं। अरे मेहनत आशीष नहीं है, मेहनत एक श्राप है। ठीक से बाइबल को पढ़ो। इसका यह मतलब नहीं कि मेहनत नहीं करना है, करना ही पड़ेगा। मेहनत किए बगैर हमें रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे परदादाओं ने, या जो भी आप उनको बोलो, उन्होंने कुछ बड़े काम ऐसे किए। शैतान नकारात्मक सोच डालेगा, याद रखिएगा, नेगेटिव शब्द शैतान के हैं। अब यहां पे मैं ध्यान से आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, क्या शैतान खुद उतर कर आएगा? यस, शैतान कई बार आपके अंदर बातें करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, आज सुबह आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना होने के बाद कुछ देर आप ऐसे ही बैठे रहो, कुछ मत सोचो। अचानक से जो तुमने मांगा ना, उस चीज को लेकर नेगेटिव ख्याल आएंगे, नेगेटिव सोच आएगा, नेगेटिव दिमाग में घूमने लगेगा। और वो नेगेटिव जो है कहां से आया? आसमान से नहीं टपका, कोई बता रहा है, आत्मिक दुनिया में कोई बता रहा है। अब पास्टर मैंने तो मेरे कान से नहीं सुना, जरूरी नहीं भाई। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? पवित्र आत्मा तुम्हारे कान में आके खुसुर पुसुर नहीं करता। हम जैसे बात कर रहे हैं वैसा नहीं बात करता। याद रखो, आत्मा आत्मा से बात करता है। अब आत्मा आत्मा से बात करने के लिए उन्हें आवाज की जरूरत नहीं होती। कई बार आप जब कोई गलत काम करने जाओगे, आपके अंदर से एक आवाज आएगी, मत कर। अब ये मत कर आवाज किसने दिया? ये आपके अंदर के आत्मा ने आपसे बात किया और कहा मत कर। अब उसे कौन चला रहा है? ऑब्वियसली शैतान नहीं चाहेगा कि आप पाप में मत करो, शैतान तो चाहेगा कि तुम और करो। पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर निवास करता है, वो तुम्हारी आत्मा को वार्निंग देता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर बातें करता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार शैतान भी काम करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा। नेगेटिव सोच वाले लोग, उनके अंदर शैतान बसा हुआ है। ठीक है? कैसे पता? जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, वो नकारात्मक पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा होते ही नेगेटिव बातें नहीं करेगा। बच्चा जैसा बढ़ते जाता है, वो अपने आसपास के वातावरण से नेगेटिव चीजों को अपने पास लेना शुरू करता है और उसके अनुसार वो नेगेटिव बन जाता है। दुष्ट आत्माएं होती है जो नकारात्मक काम करती है, माइंड को ब्लॉक करती है। अब जब हवा और आदम दोनों ने उस शैतान के शब्दों को अपने अंदर अनुमति दिया घुसने का, प्रवेश करने का, शैतान ने उनका कब्जा कर लिया। कैसे पता चले? उनका पहला बच्चा जो था, जो जन्मा था, वो कौन था? केन था क्या आबेल था? पहला बच्चा जो जन्मा था वो था केन, जिसने अपने भाई आबेल को मार दिया था। पापों से जन्मा हुआ वो व्यक्ति था, इसीलिए उसने अपने अंदर के पाप को, हैवानियत को अपने भाई पर, मासूम भाई पर उतार दिया। आबेल में वो पाप नहीं था, क्योंकि आबेल के समय उन्होंने वो पाप नहीं किया था। केन के समय, केन जन्म लेने से पहले उन्होंने वो पाप किया था। सेम चीज हम दाविद के केस में भी देखते हैं। दाविद और बेतशेबा ने पाप किया, व्यभिचार किया, और उनके व्यभिचार से जन्मा हुआ पहला बच्चा प्रभु ने मार दिया। लेकिन उसी बेतशेबा जिसके साथ दाविद ने व्यभिचार किया था, इन दोनों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और इनके द्वारा ही सेकंड बच्चा जन्मा, जिसका नाम था सोलोमन। सोलोमन राजा, जिसने कई सारे सुंदर किताब लिखे हुए हैं। पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करो प्रियो। आपका सोच आपको वही जन्म देगा जो आप यहां पर रख के चल रहे हो। एक आत्मा है, नेगेटिव सोच एक आत्मा है।
सच में मैं आपसे कहता हूं, मैं खुद अपने स्ट्रगल में प्रभु जो तूफानों से ले जा रहा है ना, मैं बहुत खुश हूं इन तूफानों में, क्योंकि मुझे पता है मेरा जवाब कहां से आएगा। कई बार हमें नकारात्मक शब्द मिलते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। कई बार हमारे सोच के विपरीत चीजें होने लगती है, लेकिन अंत में एक चीज मुझे हमेशा धैर्य देता है कि भले ही आज नहीं हुआ, कल होगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ा है। और यही खातिरी है, यही हौसला भरोसा वो काम करवाता है। हर एक चीज आपके सोच के अनुसार नहीं होगा। आप चाहोगे मुझे कल चाहिए, नहीं मिलेगा। आपको उस समय मिलेगा जब आपका विश्वास मजबूत हो जाए और आप तैयार हो उस चमत्कार के लिए। तब प्रभु आपको जवाब भी देगा, आपकी प्रार्थनाओं का फल भी भेजेगा और आपको दिखा देगा किस पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, किस पर भरोसा करना चाहिए। प्रभु सही समय का परमेश्वर है, लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान नकारात्मक सोच डालता है, शैतान नेगेटिव चीजें डालता है, शैतान हमारे दिमाग में नहीं डालता है, और इसी कारण से हम भटक जाते हैं। वचन का एक और भाग निकालेंगे, हम निकालेंगे कोलोस्सीकरास का 3 अध्याय 2 वचन। कोलोस्सीकरास का 3 अध्याय 2 वचन पढ़िए प्लीज। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी के चीजों पर नहीं, बहुत सरल भाषा में लिखा है, पृथ्वी के चीजों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग के चीजों पर ध्यान लगाओ। क्या ये वचन आज हमारे लिए लागू होगा? क्या ये वचन हमारे हर दिन के चीजों के लिए लागू होगा? यस। मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। जब भी हम पृथ्वी के चीजों के बारे में अपने मन को लगाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, पृथ्वी के चीजें हमारे पास आने में रुकावटें लाती है, चिंताएं आती है, परेशानी आती है, सब नेगेटिव चीजें हमारे अंदर घुसने लगेगी। लेकिन जब मेरी जरूरतों को मैंने प्रभु से मांग लिया और दिन भर उसके स्वर्गीय राज के बारे में, उसके बारे में अगर सोचने लगा, तब जाकर मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन पूरा हो जाता है। उसकी धार्मिकता, उसके सिंहासन को खोजो, ढूंढो, और तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। सब कुछ यानी क्या? पृथ्वी पर जो तुम्हें चाहिए वो देगा। जो तुम्हें चाहिए वो परमेश्वर तुम्हें देगा। उसके लिए खोजो। अब ध्यान से सुनो, जब आपका मन प्रभु के वचनों से और उसके प्रेम से भरा हुआ होगा, तो जो रोज के तूफान आएंगे ना, वो तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा, वो तूफान आपको लड़खड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मन, आपका सोच उसके वचनों से भरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यहां पे एक ध्यान से बात को सुनो। अपने हृदय को, अपने सोच को परमेश्वर के वचनों से ऐसा भर दो, इतना भर दो कि नकारात्मक चीजों को घुसने के लिए जगह ही ना बचे। शैतान आएगा और बोलेगा, इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी बना। तुम्हें पता है क्या कहना है। यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचनों से किया था। यीशु मसीह पास्टर के पास नहीं भागे, यीशु मसीह फरीसियों के पास नहीं भागे। रुको, मैं अपने पास्टर को बुला के लाता हूं, फिर हम लोग लड़ेंगे। रुको, मैं पास्टर को पूछ के आता हूं, फिर बताऊंगा। नहीं, यीशु मसीह वचन से परिपूर्ण थे और उन्होंने वचनों से जवाब दिया। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम सामना नहीं करना चाहते। हमारा भरोसा हमारे पास्टर पर है,
हमारे पापा जी पर, हमारे पिताजी पर, या जो भी जी आप बोलो उसको, पापा जी, हम उन पर भरोसा करते हैं। तूफान आएगा हम उनके पास भागेंगे, तूफान आएगा हम उनके पास जाएंगे। शैतान को पता है तुम किधर भागने वाले हो, इसलिए तुम्हारे पापा जी को पकड़ पकड़ के पीटता है। क्यों पीटता है? ये आने वाला है, ये परेशानी लेकर आएगा, अब इसको ही रोक दो, जवाब देने वाले को ही मुसीबत दे दो। वो क्या जवाब देगा? आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जिस दिन तुम खुद शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो गए, तुम्हें पास्टर की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। उस दिन तुम असली सेवकाई करोगे। असली सेवकाई, असली सेवकाई क्या है? तूफानों का सामना डट कर करना। डर लगता है, हाथ पैर कांपते पास्टर। मैं तो ऐसे भी लोगों को देखता हूं जो टीम में रहकर सुसु को जानने के लिए डरते। ऐसे भी लोगों को मैं देखता हूं, लाइट गया तो ऐसे चिल्लाएंगे मानो जैसे कि भूत आके पकड़ लिया। अंधेरा, इतना डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि अंदर वचन नहीं है, अंदर खालीपन है। यीशु यीशु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, वचन लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि वो सिर्फ जबान से यीशु कह रहे हैं, अंदर खाली है, अंदर प्रभु नहीं है। उनके अंदर टेंशन है, उनके अंदर परेशानी, दर्द, प्रॉब्लम, रोना धोना सब कुछ भरा पड़ा है वचनों को छोड़कर। मैं आपसे एक चीज कहूं, अब मैं 5th टाइम बाइबल पढ़ रहा हूं, 5वीं बार मैं बाइबल पढ़ रहा हूं पूरी से, और मैं फिर से उत्पत्ति से मैंने शुरुआत किया। हर बार जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं ना, बाइबल ऐसा लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं, कुछ नया समझ में आता है। और जितनी बार मैं बाइबल को फुल पढ़ रहा हूं, यीशु उतना नया लगने लगता है, यीशु उतना करीब लगने लगता है। दिमाग पूरा उसके वचनों से भर जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्रियो, मैं वचन तैयार कैसे करता हूं। वचन पवित्र आत्मा बताता है। पवित्र आत्मा उन वचनों को सामने प्रकट करता है, और वो वचन को मैं सर्च करता हूं। मुझे बाइबल में कौन सा वचन कहां लिखा है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा शब्द बताता है, वचन बताता है, ये वचन लिखा है। ये कैसे होता है? क्योंकि तुमने पढ़ा है, इसीलिए तुम्हें वो प्रकट करता है। अपने हृदय को इतना यीशु के प्रेम से भर दो कि जब भी तूफान आए ना, तूफान खुद ब खुद शांत होकर निकल जाए। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा प्रॉब्लम आए, हमेशा याद रखो तुम्हारे जीवन में प्रभु ने क्या क्या चमत्कार किए थे, उसे याद करो। कौन से मुसीबतों से, नामुमकिन सिचुएशन से प्रभु ने तुम्हें कैसे बाहर निकाला, उस पर अपने मन को लगाओ। आने वाले तूफान खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। ये वचन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में निपटाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल वचन है। दाविद के बारे में सोचो। जब दाविद गोलियाद का सामना कर रहा था, बाइबल में लिखा है उसे शक्ति कहां से आई? उसे शक्ति इस काम से आई क्योंकि उस गोलियाद का सामना करने से पहले दाविद भालू से लड़ पड़ा था और शेर का सामना कर चुका था। दाविद के जीवन में प्रभु ने 2 बड़े बड़े तूफान लाए थे। जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था, एक दिन अचानक से भालू भेड़ों को मारने आया, और दाविद चरवाहा होने के कारण दाविद को तो लड़ना था। अब परमेश्वर दाविद के साथ था, ये साबित करने के लिए प्रभु ने उस भालू को भेजा, और दाविद प्रभु के ताकत से, प्रभु के बुद्धि और ज्ञान से उस भालू का सामना करके विजयी हुआ। कुछ सालों बाद फिर से यही घटना रिपीट हुई, लेकिन इस बार कौन आया? इस बार आया जंगल का राजा शेर। शेर ने दाविद पर हमला कर दिया और दाविद ने उस शेर को भी फाड़ कर रख दिया, उसे हरा दिया। सेम चीज हुआ,
सैमसन के भी साथ, सैमसन ने भी शेर को फाड़ दिया था। क्यों प्रभु ये करवाता है? क्यों प्रभु एक के बाद एक बड़ा बड़ा मुसीबत तूफान लाता है? प्रभु एक के बाद एक बड़े बड़े तूफान इसलिए लाता है ताकि तुम्हारे अंदर का योद्धा को बाहर निकाल सके, तुम्हारे अंदर का असली मनुष्य को बाहर निकालने के लिए प्रभु तूफान लाता है। लेकिन नकारात्मक सोच के लोग उस तूफान को देखकर कोसने लगते हैं, उस तूफान को देखकर निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तेरे को दुनिया भर में क्या मैं ही मिला। लेकिन सकारात्मक सोच के लोग एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके परिस्थिति का एग्जैक्ट विपरीत होगा। कल मैं बहुत एक तकलीफ में गया था। मैं तृप्ति जो है, तृप्ति को बहुत दिनों से उसकी हड्डियों में दर्द था, बुखार था, तो कल मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उसे चिकनगुनिया हो गया है और डॉक्टर ने कहा उसे तुरंत ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो उसके हाथ पैर जो है काम करना बंद कर दें। चिकनगुनिया और इस चीज़ों में जो है उनकी हड्डियां जो होते हैं ना वो काम करना बंद कर देता है, सूजन आ जाता है, ऐसा परिस्थिति होता है कि इंसान मूवमेंट करना बंद कर देता है। तो मैं कुछ निराशा में था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और मैं वो कदम नहीं उठा पा रहा था। मैं बहुत निराश हो गया। सब जगह मैंने मेहनत किया, कोशिश किया, कहीं से भी फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो पाए। मैं बहुत निराश होकर मैं प्रार्थना में बैठा और जब मैं प्रार्थना में बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक गाना दिया, माई गॉड इज सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो माइटी, देयर इज नथिंग माई गॉड कैन नॉट डू। एक ऐसा आनंद से भरा हुआ गाना दिया और उस गाने को मैं गाने लगा। मैंने हेडफोन्स लगाकर उस गाने को सुनने लगा और मैंने उस गाने को अपना स्टेटस रख दिया। चमत्कार हुआ? नहीं, अभी भी सिचुएशन सेम है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। मदद आया? नहीं आया, यस नहीं आया, बट मैं आनंदित हूं क्योंकि मुझे पता है एक नया दिन एक नई उम्मीद को लाएगा। एक नया दिन मेरा परमेश्वर वो करेगा जो कल नहीं हो पाया है। दैट इज योर फेथ। ये विश्वास होना बेहद ज़रूरी है प्रियो, बहुत ज़रूरी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखना ज़रूरी है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तब विश्वास ही वो हथियार है जो तुम्हारे नाव को पार करवाएगा, जो तुम्हें विजयता देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि कहां से आती है? बुद्धि जो है सही जगह पे सही काम करना, ये कहां से आता है? बुद्धि जो है, याद रखो, विजडम इज द नॉलेज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। जब तुम किसी चीज का सामना करते हो और सामना करने के बाद तुम्हें मार्ग दिखता है तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और नेक्स्ट टाइम यदि कोई व्यक्ति उस प्रकार के परिस्थिति में फंसेगा तो तुम्हें पता है उन्हें क्या बताना चाहिए। समझ आ रहा आपको? बुद्धि, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान आपको एक्सपीरियंस के द्वारा आएगा। हर तूफानों का सामना करने से आपको प्रभु कुछ नया सिखाता है, कुछ नया दर्शाता है, अपने आप के बारे में कुछ नेक्स्ट लेवल का परमेश्वर आपको दिखाता है, आपको समझाता है और आप उसे सुनकर, उसे समझकर उसके अनुसार चलने लगते हो। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं। जैसे किताब पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इंटरनेट पे गूगल में अगर आप सर्च मारोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हमारे एक भाई है, हमारे टेक्निकल टीम के भाई है, भाई राहुल सहाने, उसका मुझे सच में बहुत
कौतुक होता है या मैं उसका बहुत ज़्यादा बोलते हैं खुश होता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि जो कुछ भी काम, टेक्निकल काम अगर मैं कुछ उससे दे दूं कि राहुल ये करना है, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उसका जवाब लेकर आता है, पास्टर ये ऐसा करना है। कैसे? वो खास पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन उसके पास इतना प्रभु ने बुद्धि दिया है कि जो भी उसे चाहिए वो बराबर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंटरनेट से निकाल कर लेता है, उसके बारे में पूरा स्टडी करके जब वो फाइनल हो जाएगा तब आके बोलेगा पास्टर ऐसा करो, ये काम 100% हो जाएगा। ये कहां से उस बच्चे के पास आया? उसके पास वो ज्ञान आया। तीसरा चीज, जब आप किसी बुद्धिमानी व्यक्ति से बात करते हो ना, तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जवान हैं, ध्यान से सुन लेना एक बात। अधिकांश किस्सों में 99% नहीं कहूंगा, लेकिन 70% आपके माँ बाप या आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं ना, उनके पास दुनिया का ज्ञान होता है। याद रखो, ठीक है? इसलिए मैं यहां पे कुछ चीजें बहुत क्लियर कर रहा हूं। उनके पास दुनिया में जीने का ज्ञान होता है, क्योंकि उन्होंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखा है। दुनिया में जीने का तरीका उन्हें तुमसे ज्यादा पता है, क्योंकि उन्होंने तुमसे ज्यादा चीजों का सामना किया है। दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। बट प्रॉब्लम यह है, आज के इस दुनिया में, आज के इस समय में, जहां पे हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ, अपना लालच इंपॉर्टेंट है, बाकी सामने वाला खड्डे में जाए मुझे कोई मकसद नहीं, ऐसे मतलबी दुनिया में आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कपट के या बिना अपना फायदा देखे तुम्हें सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिलना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तुम नहीं जानते, आज तुम जिसके कंधे पर अपना सर रख के रो रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। वो क्या फायदे से तुम्हारे पास खड़ा है, क्या फायदे से तुम्हें कंधा दे रहा है, तुम्हें नहीं पता है। ऐसे निस्वार्थ लोगों को ढूंढना जो बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच के तुम्हें सही गाइडेंस दे, वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। यहां तक कि परमेश्वर की कलीसिया में भी, प्रभु के दासों में भी ऐसा मिलना नामुमकिन हो चुका है। फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूं। तो मैं क्या करूं? प्रभु को पता था ये सब चीजें कि ऐसे दिन आएंगे। परमेश्वर को पता था कि जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया है, वो मनुष्य शैतान की ओर बदलने वाला है। प्रभु को सब पता था। इसलिए परमेश्वर ने प्लान बी बनाया, और वो प्लान बी क्या है? प्रभु ने अपना एक लौता एक पुत्र यीशु मसीह को भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा, और यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को पवित्र आत्मा ने उनके दासों के द्वारा लिखकर बाइबल नामक एक किताब को बनाया। जो भी इस किताब को रोज पढ़ेगा वो स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर जाएगा। जो भी इस किताब को रोज पढ़ेगा उससे इस पृथ्वी पे जीने का तरीका नजर आ जाएगा। जो भी इस किताब को रोज पढ़ेगा उससे एक ऐसा पवित्र आत्मा, एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो निष्कपट और बिना किसी लालच के मदद करने तैयार है। हमारे पास सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बार बार लगातार मैं कलीसियाओं में 3 चीजों को लेकर हमेशा हमेशा प्रचार करता हूं। पहला, पश्चाताप करो, मन को साफ रखो। दूसरा, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना को अपना जीने का तरीका बना लो। और तीसरा, बाइबल पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ते रहो। एक बहन ने मुझसे कहा, पास्टर मेरे लिए दुआ करो कि मैं पढ़ना सीख लूं, मुझे पढ़ना नहीं आता है।
जितनी भी बार वो बहन कुछ चर्च के लिए करती है और मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, तो वो बहन हमेशा एक शब्द कहती है, पास्टर थैंक यू मत बोलो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वचन पढ़ना सीख सकूं, मुझे वचन पढ़ना है। अगर मैं अच्छा मन से मांगू, प्रभु जरूर देगा, जरूर देगा। परमेश्वर वचन पढ़ने की ताकत जरूर देगा, क्योंकि वो एक अच्छी चीज मांग रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब भी बाइबल पढ़ोगे ना, याद रखना, टाइम पास के लिए मत पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बाइबल नहीं पढ़ते। आज 38 लोग हम ऑनलाइन हैं। इन 38 में से भी मैं आपसे कहता हूं 50% ऐसे लोग रहेंगे जो दिन भर में बाइबल के एक वचन को पढ़कर भाग जाएंगे। एक अध्याय तो दूर की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने जीवन के लिए एक कानून बांध के चलता हूं। मैं दिन में कम से कम 3 वचन पढ़ता हूं, 3 अध्याय, 3 चैप्टर्स मैं एटलीस्ट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आज मैं बीमार हूं और मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं कल के दिन 6 पढ़ूंगा, लेकिन उससे पूरा कर कर रहूंगा। क्यों? जितना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए रोटी जो है ना, जितना महत्वपूर्ण है, जितना खाना खाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा मेरे आत्मा के लिए प्रभु के वचन सांत्वना देने वाले हैं। मेरे आत्मा के लिए वो वचन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बिना खाने का सरवाइव कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरा आत्मा को भोजन नहीं मिला और मेरा आत्मा सूख गया, तो इंसान गलत कदम उठा लेंगे, मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, इस प्रेशर से दब जाएंगे। मैंने आपको गया टाइम बॉटल के जो डेमोन्स्ट्रेशन से मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार ये दुनिया, ये शैतानी चीजें हम पर दबाव डालती है। अगर आप अंदर से प्रभु के वचनों से भरे हुए हो, तो जितना भी दबाव वो डालेगा, वो आपके शरीर को या आपके मन को, आत्मा को, परिवार को नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम भरे हुए हो। कितना भी जबरदस्त उसे पंच भी लगे तो अपना शेप नहीं बदलेगा, क्योंकि अंदर से पानी भरा हुआ है। अंदर से हम वचनों से भरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं अंदर से खाली हूं, तो आपने देखा था किस प्रकार पिचक जाएंगे, किस प्रकार हम पूरी तरह से स्मैश हो जाएंगे, कुचल कर रख देगा शैतान। शैतान यही चाहता है कि क्रिस्तियों को नकारात्मक सोच में डालकर, नकारात्मक चीजों में डालकर, उन्हें प्रभु से, उसके वचनों से इस कदर दूर कर दो कि उन्हें कुचल कर नाश करना मानो जैसे मच्छर को दोनों हाथों के बीच में कुचलना हो, इस कदर आसान बन जाए। और शैतान वही कर रहा है। एक और वचन निकालेंगे, पहला कुरंती करास का 8वां अध्याय 2रा वचन। पहला कुरंती करास उसका 8वां अध्याय और 2रा वचन पढ़ेंगे, प्लीज पढ़िए। पढ़िए प्लीज, पहला कुरंती करास का 8वां अध्याय। हेलो। पढ़िए। यदि कोई सोचे कि वह कुछ जानता है, तो जिसे जानना चाहिए उसके बारे में तो उसने अभी कुछ जाना ही नहीं। आमीन। वचन में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन जिस चीज के बारे में उसे जानना चाहिए वो नहीं जानता। सेम वचन गलती करास का 6वां अध्याय उसका 3रे वचन पे भी लिखा है। इसे पढ़ेंगे, गलती करास का 6वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए प्लीज। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। आमीन। यदि कुछ ना होने पर भी व्यक्ति अपने आप को कुछ है ऐसा मानता है, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। इस 2 वचनों में हमने क्या देखा प्रियो?
दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, बहुत बुद्धिमानी मानते हैं। दुनिया में हर हर चौराहे पर, हर चौराहे छोड़ो, हर गली में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने आप को बहुत मैच्योर 30 मार खान समझता होगा। ऐसे बूढ़े मिलेंगे जो सोचते हैं क्या, अरे यार हमको सब कुछ पता है, तुम क्या सिखाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले। लेकिन वचन में क्या लिखा है, जो चीज के बारे में तुम्हें जानना चाहिए उस चीज को छोड़कर तुमने किसी और को जान लिया। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत ज्ञानी हूं और वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता है तो वो मूर्ख है। कैसे पास्टर आपने इस सेंटेंस कैसे बोला? सिंपल चीज, यदि तुम बहुत ज्ञानी हो ना तो तुम इस दुनिया के रचना करने वालों को जान लोगे। दुनिया कैसी बनी इस थियरी को तुम समझ लोगे, और वो थियरी तलाश करते करते तुम यीशु मसीह के पास आकर रुक जाओगे। भले ही तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म से हो, अगर तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो ना तो तुम्हें सच्चाई की खोज लेकर यीशु तक पहुंचेगा। बाइबल कहता है सच्चाई कौन है? यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। वही सच्चाई है, वही मार्ग, एकमात्र मार्ग, स्वर्ग का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है, और उसी में अनंत काल का जीवन है। और हम दुनिया में ज्ञानियों को देखते हैं, बड़े बड़े शिक्षकों को देखते हैं, जिन्हें ये नहीं पता उनका जीवन कहां जा रहा है। ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं जो अपने आप को बहुत हाई एजुकेटेड समझते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर समझ नहीं आता। यदि आपने दुनिया में किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को देखो ना, जिसे मैं कहूंगा पढ़ा लिखा अनपढ़, आप दुनिया के कोई भी हाईली एजुकेटेड पर्सन से मिलो, जितना वो पढ़ा लिखा होगा उतना नास्तिक होगा, उतना अधर्मी होगा। क्योंकि पढ़ाई क्या करती है? पढ़ाई आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। साइंस क्या है? साइंस प्रभु के कार्य को इंसानी रूप देने के लिए बनाया हुआ एक झूठ है। साइंस इज अ लाई, इज अ लाई कंप्लीटली। वो एक झूठ है। ध्यान से सुनो प्रियो इस बात को। साइंस हमें बताता है कि पृथ्वी जो है एक ग्रेविटी के कारण घूम रही है, जिसे हम मराठी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, हिंदी में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये साइंटिस्ट का मानना है। ये थियरी सालों से चलते आ रही है। हम क्यों नहीं गिरते पृथ्वी पे से? क्योंकि हमें कोई खींचे रखा है, कोई न दिखने वाला। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमको खींच के रखता है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। ग्रेविटी खींच के रखता है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या होता है? अर्थ के पास अपना ग्रेविटी है जो अपने आसपास की चीजों को खींचता है, इसलिए सूरज बराबर उगता है जाके सो जाता है, चांद उगता है सो जाता है। ये सब चीजें, जितने भी ब्रह्मांड में घूमने वाली चीजें हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स घूम रहा है। लेकिन सच्चाई ये है प्रियो, वही साइंटिस्ट आज कह रहे हैं कि हमारा चंद्रमा, हमारा मून जो है, वो हर साल अर्थ से दूर दूर जाता जा रहा है। हर साल दूर क्यों जा रहा है भाई? उनका क्या बीच में बॉन्डिंग टूट गया? इनके रिलेशन टूट गए क्या? ये लोग दूर दूर जा रहे हैं। फिर तुम्हारा ग्रेविटी कहां गया? तुम्हारा ग्रेविटी तो पकड़ के रखा है इतने सालों तक, अभी वो दूर दूर क्यों भेज रहा है उसको? सूरज काला पड़ते जा रहा है, धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होते जा रही है, साइंटिस्ट कहते हैं। जो इतने सालों तक कहता था कि सूरज मिट नहीं सकता,
आज वो कह रहे हैं सूरज धीरे धीरे मर रहा है। भाई क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन पूरा होना है। यीशु मसीह के आगमन से पहले चांद रोशनी देना बंद कर देगा, सूरज अंधकार से भर जाएगा और पृथ्वी पर आकाश के चीजें आकर गिरने लगेगी। इसीलिए साइंस फेल हो रहा है, इसीलिए साइंस फेल हो रहा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक टेस्टमनी में आपको देना चाहूंगा, थोड़ा टॉपिक के बाहर है, बट प्रभु कितना ज्यादा काम करता है ये बताने के लिए। इजराइल में रिसेंटली आप देख रहे हो कि वॉर चालू है, तो इजराइल के कुछ सैनिकों को जो है गाजा में एक जगह पर बहुत सारे बॉम्ब रखे हैं, ये खबर आया। तो उन सैनिकों को वहां पे काम दिया गया था कि उस जगह पर जाके सभी बॉम्ब को डिफ्यूज कर दो। अब इजराइल की जो सेना थी, एक बटालियन, कम से कम 10 से 15 लोग थे, वो लोग उस जगह पर, उस एरिया में पहुंच गए। जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचे, बहुत सारे घर है उस जगह पे। अब वो एक एक घर उन्हें ढूंढना है और उन्हें घर ढूंढते ढूंढते उसमें से बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना है। अब ऐसे करते करते बहुत सारे घर ढूंढे, उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक घर के पास वो आए और जैसे उस घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस घर के खिड़की में एक काले कपड़े में एक औरत खड़ी हुई दिखी। एक बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई थी और उस औरत ने जोर से उन्हें चिल्लाकर कहा, अंदर मत आओ, आगे चले जाओ। इन्हें समझ नहीं आया, ये डर गए, लेकिन उस औरत के आवाज को सुनकर ये डर गए और ये वो घर छोड़कर आगे चले गए। 2-4 घर ढूंढने के बाद फिर से एक घर में जब वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से वही औरत जो उन्हें पहले घर में मिली थी, वो औरत इस घर के खिड़की में भी खड़ी थी और फिर से चिल्लाकर वो वही कहती है, यहां पर मत रुको, आगे जाओ, इस घर में मत घुसो, आगे जाओ। अब ये तीसरे घर में गए और तीसरे घर में भी उनके साथ यही घटना फिर से हुई। अब इस चीज को देखकर वो 15 लोग बौखला गए, वो टेंशन में आ गए। ये एक दूसरे से बात करने लगे और कहने लगे कि ये यार, ये औरत को हमने वो घर में भी देखा, ये घर में भी देखा, इस घर में भी देखा। एक ही औरत 3 अलग अलग घर में कैसे हो सकती है? और तीनों जगह पर उसने वैसे ही चिल्लाकर हमको भगा दिया और उसकी आवाज में वो डर था जिसे सुनकर वो डर कर भाग गए थे। अब ये सब होने के बाद वहां के लोगों, जो इजराइल की सेना थी, उन्होंने उनके सुपीरियर्स को फोन करके बताया, सर ऐसे कुछ घटना है, आप यहां पे और फोर्सेस को भेजो। तो जब उनका स्पेशल फोर्स वहां पे आया, जो बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड है, जो बॉम्ब्स को जांच करने वाली स्क्वाड है, जैसे ही वो वहां पहुंचे और वो जैसे इन तीनों घर पे चेक करने पहुंचे, तो उन्हें यह पता चला कि दुश्मनों ने इस तीनों घरों के अंदर ऐसे बॉम्ब रखे थे और ऐसा जाल बिछाया था कि जैसे ही सेना घर के अंदर घुसेगी, वो बॉम्ब फट जाएगा और सेना के जितने जवान उस घर में सबको मार देंगे। ऐसा धमाकेदार बॉम्ब उन्होंने बनाकर वैसे जाल बिछा के रखा था। जब वो सब बॉम्ब डिफ्यूज किया, उन्होंने उस औरत का बहुत तलाश किया, लेकिन पूरे शहर में वो औरत नहीं मिली। अब ये सब होने के बाद वो अपने सबसे सुपीरियर जनरल के पास गए, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो जनरल इतना आश्चर्यचकित हो गए कि, और जनरल ने कहा कि मैं 3 दिन पहले तुम्हारे लिए, तुम लोग जो उस जगह पे जाने वाले थे, इसलिए मैं 3 दिन पहले रेचल नाम की एक औरत, जिसे हम बाइबल में अगर पढ़े तो रेचल जो थी वो याकूब की दूसरी बीवी थी, रेचल नाम की औरत के कब्र के पास जाकर मैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए दुआ कर रहा था और परमेश्वर ने रेचल को वहां भेजा। उस तीनों जगह पे उन्होंने जिस औरत का वर्णन किया था, वो यहूदियों के किताब के अनुसार रेचल से मैच कर रहा था। प्रियो, कहने का मतलब क्या है? ये टेक्नोलॉजी के भरे हुए दुनिया में आज भी बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं।
सिर्फ सोच के देखो, एक आर्मी जनरल जो बंदूकों पर विश्वास करते हैं, जो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं, उनका असली भरोसा खुदावन पर है। इसीलिए परमेश्वर ने उन 15 लोगों को बचाने के लिए अलौकिक काम किए, सुपरनैचुरल काम किए। कुछ ऐसे ही हुआ था गुलशन एस्थर नाम की एक औरत के साथ, एक पाकिस्तानी औरत के साथ, जो एक मौलाना की बेटी थी, एक अपाहिज औरत, जिससे उसके घर में ही यीशु ने दर्शन देके चमत्कारी तरीके से चंगा कर दिया। और उसके विश्वास के कारण उसके परिवार वालों ने उसे बंद करके रख दिया, उसका निरादर किया। जिस दिन उसे बपतिस्मा लेना था, उस दिन पाकिस्तान में उसके घर के एरिया में कर्फ्यू लग गया था और एक भी रिक्शा या सवारी उससे नहीं मिल रहा था। लेकिन उससे बहुत दूर, कम से कम 1-1.5 घंटे की दूरी पर उसे बपतिस्मा के लिए जाना ही था। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे मदद भेज। और जैसे ही वो बाहर गई, उसने देखा एक टांगा वाला आदमी आकर उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। वो चुपचाप से उस टांगे में बैठ गए, उससे कहा कि भाई साहब मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और उसने कहा ठीक है। अब जिस जगह पे उसे 1 घंटे में पहुंचना है, टांगे के कारण वहां 2 घंटे तो आराम से लग जाते थे। लेकिन वो औरत आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु से ये कहने लगी कि प्रभु पास्टर्स को रुका के रख, क्योंकि ये जमाना टेलीफोन का नहीं था। उस टाइम पे लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, मोबाइल्स नहीं थे। वो प्रार्थना कर रही है कि प्रभु प्लीज पास्टर को रुका के रख, ताकि वो बपतिस्मा खत्म ना हो सके। और 5 मिनट बाद जब उसने आंखें खोला तो उसने देखा कि जिस जगह पर उसे 1-1.5 घंटे लगने वाला था, 5 मिनट में वो वहां पर पहुंच गई। और टांगे वाले ने कहा, बहन उतर जाओ, तुम्हारा जगह आ गया। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। और जब वो टांगे वाले को पैसे देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है, टांगा वाला अपना हाथ उसकी तरफ दिखाता है पैसे के लिए, और वो देखती है कि टांगे वाले के हाथ में लिखा हुआ था पीटर। रोंगटे खड़े हो रहे बात करते हो। देखिए, आप देख सकते किस प्रकार प्रभु ने पतरस को भेजा, एक साधारण सी औरत के लिए जिसका विश्वास प्रभु पर था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दिमाग ना तुम्हें चमत्कार होने से रोकता है, क्योंकि हम दुनिया के अनुसार सोचते हैं। जिस दिन तुम्हारा विश्वास मोशे के समान बन जाए, जिस दिन तुम्हारा सोच मोशे के समान पावरफुल बन जाए, उस दिन तुम्हारा चमत्कार लाल समंदर के समान 2 भागों में दिखने लगेगा। उस दिन तुम्हारे जीवन में प्रभु का अद्भुत आशीष दिखने लगेगा। सब कुछ यहां रुका हुआ है। आपका चमत्कार, आपका आशीष, आपका हर जवाब यहां रुका हुआ है। इस पर काम करो प्रियो। चीजों को बदलने से पहले यहां पर काम करो। अपने विश्वास को इस कदर मजबूत बनाओ, अपने सोच को इस कदर मजबूत बनाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मसीहा अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ा चला आए। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, जिस दिन तुमने इसका सही पावर जान लिया, सही इस्तेमाल करना समझ गए, उस दिन जो तुम्हारे जीवन में गए 10 सालों से नहीं हुआ, गए 15 सालों से नहीं हुआ, वो सब कुछ सिर्फ 6 महीनों में हो जाएगा, अगर ये तुम्हारे काबू में आ गया। अपने दिमाग पर कार्य करो, अपनी सोच पर कार्य करो। हर एक नकारात्मक सोच जो तुम्हारे दिमाग में आती है, उससे बांध दो, उससे बांध दो, ताकि तुम्हारा सोच सही तरीके से चले। नकारात्मक सोच इंसान को फुगा देती है। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, आज के लिए मैं इतना ही रोक दूंगा। आपको मैं कल बताऊंगा 3 ऐसे कदम जिसके द्वारा आपका नकारात्मक सोच पॉजिटिव सोच में बदल जाएगा। 3 स्टेप्स मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज एक लास्ट पॉइंट बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर
घमंड भरता है। घमंड कैसे भरता है और कब भरता है? हमने वचन में क्या सीखा? जो इंसान वो नहीं है लेकिन वो अपने आप को कुछ है ये मानता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसका मतलब क्या है? उसमें घमंड भरने लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को अभिषिक्त मानते हैं, आज भी अपने आप को पवित्र मानते हैं, आज भी ये सोचते हैं कि मैं प्रभु में हूं, लेकिन उनके कार्य एग्जैक्टली उल्टा दिखाते हैं। वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई कहता है पास्टर मुझे प्रभु ने ये सपना दिखाया, कोई कहता है वो सपना दिखाया, ये दर्शन, लेकिन उनके असली जीवन को जब आप देखोगे तो वो पापों में जीते हुए आपको दिखाई देंगे। मैं एक दो की नहीं बात कर रहा, कहीं सारे ऐसे लोग हैं। हर कलीसिया में, हर जगहों पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो गलत सोच के कारण फुगे हुए हैं, पफ्ड अप। हमारे पास एक ऐसे भाई थे, ये 3-4 साल या 5 साल पहले की बात है। एक भाई थे जो प्रभु में बढ़ रहे थे। रोज सुबह 7 बजे, मुझे याद है 7 बजे उनका कंपनी छूटता था। भाई 7:30 बजे मेरे घर पे आते थे और सुबह 7:30 से लेकर 10:30-11 बजे तक बैठकर मेरे साथ बाइबल का स्टडी लेते थे, ज्ञान की चीजों को समझते थे, प्रार्थना उपस्थिति में रहते थे। अब ये चलता रहा 2-3 महीने तक, ये चीजें चलते रहे। एक बात जान लीजिएगा, जब भी आप किसी दास के साथ रेगुलर बेसिस पर उठना बैठना रखते हो तो आप पर भी वो सामर्थ आने लगता है, दास का अभिषेक आपके ऊपर कार्य करने लगता है। ठीक है? अब यही चीज मैंने आपको सैमुएल की किताब में दिखाया था। दुष्ट लोग जो दावीद को मारने के लिए लोग आए थे, वो सैमुएल भविष्यवक्ता के घर में प्रवेश करते ही जो मारने लोग आए थे उन पर वो आत्मा उतरती है और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। ओके, क्लियर हो गया पिक्चर? तो क्या इसका ये मतलब है कि जो दावीद को मारने आए थे वो भविष्यवक्ता बन गए? बिल्कुल नहीं। उन पर सैमुएल का अभिषेक जो उस घर में घूम रहा था वो कार्य करने लगा। ठीक है? तो वो व्यक्ति रोज आकर बैठता था, रोज बातें करता था, और ऐसा हुआ 2-3 महीने बाद कि कुछ लोगों ने उसको फोन किया गांव खेड़े से। वो लोगों का प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने लगा, उनके लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगा। वो प्रार्थना करता, लोगों को चंगाई मिलती, अच्छा होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके प्रार्थनाओं का जवाब मिलने लगा, जैसे लोग चंगे होने लगे, उसके अंदर एक सोच शैतान ने डाल दिया कि अब तू खुद पास्टर बन गया है, तू खुद भविष्यवक्ता बन गया है, तुझे अभी पास्टर की क्या जरूरत है। और उसने संगति तोड़ दी। संगति तोड़ने के बाद उसने खुद की कलीसिया शुरू किया, खुद का चर्च शुरू किया। गांव गांव में उसकी मीटिंग्स होते थे, गांव गांव में 60, 70, 80 लोग उससे मिलकर बुलाते थे। वहां जाकर प्रार्थना करता था, वहां जाकर भविष्यवाणियां करने लग गया, वहां जाकर लोगों को टोपी पिनाने लग गया। उसने अभिषेक कमाया नहीं था, उसे लगा कि वो अभिषिक्त हो चुका है, लेकिन वो एक गलत सोच में था, गलत फहमी में था। कुछ समय तक, कुछ साल तक, 1 साल तक ये चलता रहा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो अंदर से खोखला था। शैतान हमला करने लगा क्योंकि अब ये लोगों को प्रभु का वचन बताने लगा बिना तैयारी के। तो शैतान वो प्रेशर डालने लगा, वो हमला करने लगा उसके जीवन पर, उसके काम पर, उसके परिवार पर। एक के बाद एक अटैक करता रहा। और ये व्यक्ति जो अंदर से बिना वचन के खोखला था, ये अटैक्स को झेल नहीं पाया। दारू पीने लगा, व्यसन करने लगा, व्यभिचार करने लगा, और वो करते करते परमेश्वर का वचन भी सिखाता था। उसे ये नहीं पता था कि वो अपने ही कब्र को खोदने लग रहा है। अपने आप को वो फिर भी बहुत धर्मी,
पवित्र मानता था और मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे फोन करता और कहता, पास्टर कहाँ पे हो? और मैं कहता कि आज भाई मैं घर पे हूँ। तो पास्टर मेरा तो मीटिंग है शाम को, आज शाम को मेरा मीटिंग होने वाला है, इस गांव में मैं आया हूँ प्रभु के वचन को लेकर। देखो प्रभु कितना इस्तेमाल कर रहा है। वो खुद में हवा भरने लगा, फूगने लगा। और एक ऐसा दिन आया कि मैं आरटीओ में एक परिवार में प्रार्थना के लिए था। उस समय मुझे फोन आया कि ये आदमी को मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ है। मेंटल हॉस्पिटल नहीं, एक साइकेट्रिक वार्ड में उसे रखा हुआ है, कृपया करके प्रार्थना करने के लिए आइए। और तब मैं उसी व्यक्ति से मिलने के लिए, हम कुछ लोग गए, उसके लिए दुआ की, उसके लिए प्रार्थना किया। लेकिन आज भी वो आदमी प्रभु से कोसों मील दूर हो चुका है। सेवकाई खत्म, परिवार बर्बाद, परिवार टूट चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कई बार कहना चाहता हूं प्रियो, हर एक जन से कहना चाहता हूं, जो अपने आप को हमेशा नम्र बनाता है उसी को प्रभु उठाएगा। लेकिन जो अपने आप को उठाना चाहता है, अपने आप को कोई बड़ा तीसमार खान बनाना चाहता है, प्रभु उस व्यक्ति को गिराएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब भी शैतान तुम्हारे दिमाग में डाले, अरे तू तो ग्रेट बन गया, याद रखो शैतान गिराने आया है। आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे लगता है कि सब कुछ नया है, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हर दिन कुछ नया सीखता हूं, हर दिन कुछ नया वचनों से वो प्रकट करता है जो मैंने 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आई। वो परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को नम्र करे रखो प्रियो। अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव चीजों को घुसने मत दो। मैंने आज आपको वचनों से दिमाग की ताकत के बारे में बताया, किस प्रकार पॉजिटिव सोच आपके जीवन को मस्तक बना देगा, मैंने आपको समझाया। अब कल की कलीसिया में जो है, मैं आपको 3 ऐसे कदम दिखाऊंगा जिससे आप अपने नकारात्मक सोच को सकारात्मक बदलोगे। यदि किसी का पॉइंट्स बहुत कम आए, देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको गेम खिलाया, ये गेम आपको असलियत में सब कुछ सच्चा नहीं है, ये गेम है। इसमें आपको अंदाजा गिरता है कि आपका दिमाग कितना नेगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ। अगर आप में से कहीं लोग का जवाब नेगेटिव की तरफ हो तो कोई डरने की बात नहीं। पॉजिटिव का तरीका मैं कल देने वाला हूं, उसके द्वारा मैं आपसे कहता हूं, सच में मैं आपसे कहता हूं, अंतिम दिन बहुत भयंकर आने वाले हैं, बहुत ज्यादा भयंकर। इतने बुरे दिन को इंसानियत ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। जितने भी भयानक डर आप सोच सकते हो आपके जहन में, उन सभी चीजों से लाख गुना बढ़कर भयंकर दिन आने वाला है। एक ऐसा दिन जब एक मां अपने बच्चे को मार कर खाने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक ऐसा दिन जब एक व्यक्ति डर में, घुटन में मर मर के जीता होगा। एक ऐसा दिन जब आपके घर की औरतें घर से बाहर गई और घर वापस आने तक इंसान बेचैनी में जीता रहेगा। बहुत भयंकर दिन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भयंकर। इस सभी दिनों को अगर हमें पार करना है तो हमें अपने सोच को बदलना जरूरी होगा। अपने सोच को प्रभु के साथ बांधे रखना जरूरी है। और आपके साथ होने वाला हर एक परीक्षा के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। यदि आज कोई आपको गाली देते हैं, धन्यवाद करो। कोई मारता है, धन्यवाद करो। कोई आपकी निंदा कर रहा है, धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु आपको सही सोच दे रहा है, आपकी सोच को बदल रहा है। प्रियो, आज के वचनों में हमने जो भी सीखा है, याद रखिएगा, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अपने सोच को नेगेटिव होने मत दो, क्योंकि नेगेटिव सोच से हम कभी
आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु की आशीषों को कभी भी हमें नहीं मिलेगा यदि मेरा सोच नेगेटिव है। आज अगर आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा, इंतजार करना सीखो, क्योंकि जब आप इंतजार करोगे, इंतजार वही कर सकता है जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है। लेकिन जो भी यीशु पर विश्वास नहीं करता, जिसका भरोसा नहीं है, वो घाई गड़बड़ करता रहेगा। आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्रभु कल मिलेगा। कल नहीं मिला कोई बात नहीं, प्रभु परसों मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे हर जरूरतों को पूरा करेगा। और बाइबल का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से ज्यादा, तुम्हारे मांगने से बढ़कर देने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। आशा करता हूं आज का ये वचन आप सबको समझ आया है। और ये वीडियो जब भी कुछ घंटों में ऑनलाइन आए, कृपया करके इस वीडियो को हर उन व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं लेकिन उनका सोच नकारात्मक तरीके से चलता है। उन सभी लोगों तक इस वचनों को पहुंचाइए ताकि वो प्रभु के सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आजाद करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। जीसस।